वेरी गुड। बोर हो रहे थे, बोर हो रहे बोले, कोई मसला नहीं। चलिए अगले 5-10 मिनट में हाथ उठाया, इतनी गलत बात है। अगले 5-10 मिनट में हम अपनी बात को खत्म करते हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर कायम की? अब्दुल कलाम आजाद। आजाद कौन थे? पहले वजीर साइंटिस्ट थे, नहीं सॉरी वजीर आजम, सॉरी एजुकेशन पहले वजीर तालीम थे, एजुकेशन मिनिस्टर। फर्स्ट टीचर की तरफ नहीं देखो, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी। यहाँ पर केजी से, केजी नहीं है वहाँ, फर्स्ट क्लास से लेके पीएचडी तक उर्दू में तालीम होती, फर्स्ट क्लास से पीएचडी तक उर्दू में तालीम होती। और अब सबसे बड़ा सवाल कि उर्दू से तालीम हासिल करने के बाद क्या आप तरक्की कर सकते? हाँ बिल्कुल तरक्की कर सकते हैं। 2-3 मिसालें हैं, मैं आप लोगों को मिसालें दूंगा। आप लोग 10th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं? पूरे 10th क्लास। आप कहाँ से आए? आपके मौजूद रुकन असेंबली कौन है? एमएलए कौन है आप लोगों के? अकबरुद्दीन अवैसी। अकबर। आप उस हल्के से आए हैं जिसकी नुमाइंदगी अकबरुद्दीन अवैसी साहब करते हैं, एमएलए, जो तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स भी बनाए, ठीक है। क्या नाम है उनके स्कूल का? अवैसी स्कूल। वो स्कूल है, ये जो है ये यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटी में हम चाहते हैं उस स्कूल से पढ़ने वाले भी आए और वहाँ रहने वाले चंद्रायन गुट्टे वाले भी आए। असल हैदराबादी कौन है? आप लोग। आपके टीचर बोलेंगे मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं टीचर का करेक्शन करना चाहूंगा, ये यूनिवर्सिटी ना आपके टीचर की है, ना सर की है, ना मेरी है, ये यूनिवर्सिटी आप लोगों की है। किसकी है? हमारी है। आप लोगों की यूनिवर्सिटी है। उर्दू से जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी है, क्यों टीचर? हाँ, तो ये नहीं, ये पहचान ये है कि ये यूनिवर्सिटी इन लोगों की है। हम केयर टेकर है यहाँ पर, हम यहाँ पर टीचर हैं और वेट कर रहे हैं आप लोगों का। आप लोग जब यहाँ पर आएंगे हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। आपको प्रोफेसर बनना है, आपको रजिस्ट्रार बनना है, आपको वाइस चांसलर बनना है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हमारी है, आपकी है। तो यहाँ पर जुमला जो टोटल कोर्सेज है 100, सर क्या बताएं कितने कोर्सेज हैं? 120 कोर्सेज हैं। उसमें यूजी का कोर्स मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएससी, ये डिग्री के कोर्सेज हैं। उसके बाद एमए है, एमए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एमए इंग्लिश, एमए उर्दू, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए अरबिक, एमए पर्शियन। किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके यहाँ पर आकर एडमिशन ले लिया पॉलिटेक्निक। ये पॉलिटेक्निक की जो बिल्डिंग है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। आप लोगों के टीचर जो देखे हैं वो जानते हैं कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होता जैसा डिपार्टमेंट यहाँ पर। तो वो लड़की यहाँ से पॉलिटेक्निक करती है। पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स है। पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स और बच्ची को घर भी जाना है तो 1600 किलोमीटर 2 ट्रेन बदल के जाना पड़ता है। अम्मी याद आ रहे हैं तो फोन पे बात करती थी बच्ची, ट्रेन पकड़ के घर को नहीं जाती थी। अब कितने लोग हैं जो इसको घर पे फोन करेंगे? देर होती बोल के नहीं करे। तो आप ये खदीजा मस्तूर यहाँ पर आकर क्या करती हैं? 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट करती है। उसके बाद उसका एडमिशन होता है बीटेक में। बीटेक मतलब इंजीनियरिंग। जो लोग पॉलिटेक्निक करते हैं उनको इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में एडमिशन मिलता है। इसमें तो बच्ची का नाम क्या है? इतनी दूर से आई, उसकी जगह का नाम क्या है? फुलवारी शरीफ, पटना से 6 किलोमीटर दूर है। वो लड़की यहाँ से बीटेक करती है। बीटेक में उसको 2nd ईयर में एडमिशन मिला। अब बीटेक उसका फिर 3 साल का, 3 साल 6 साल वो यहाँ पर तालीम पूरी करती है उर्दू से। और उसके बाद वो लड़की को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलता है। कहाँ पर? वो कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आप लोग भी जानते हैं उस कंपनी का नाम, ठीक है। अब मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब आप लोग हाथ उठा के देंगे। फोन के जरिए से मुझे पेमेंट करना है तो क्या इस्तेमाल करते हैं आप? वेरी गुड। खदीजा मस्तूर गूगल पे के लिए काम करती है। खदीजा मस्तूर गूगल पे के लिए काम करती है, जहाँ पर उसकी तनख्वाह 1.25 लाख रुपए महीना बता सकते। कितनी? 1.25 लाख। तो वो लड़की 1600 किलोमीटर दूर अगर ये सोच ली कि नहीं मैं कहीं को जाऊँ, उर्दू से ही पढ़ना है, उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, तो वो बच्ची को जॉब मिलती थी? तो अब आप तय कर लीजिए 20 किलोमीटर दूर है या 1600 किलोमीटर दूर है? आप 20 किलोमीटर को दूर समझेंगे तो आपको 2 लाख की तनख्वाह मिल सकती है। आपका जो जवाब, अगर आप
नहीं मानेंगे इस चीज़ को कि कोई चीज़ दूर होती है तो आप तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, ये खदीजा मजदूर आज हाईटेक सिटी में यहाँ से करीब में ही है, गूगल पे में काम कर रही है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर यहाँ की पढ़ी हुई लड़की उस कंपनी में काम कर रही है। ठीक है, वक्त कम है, आप लोग खाना खाना है, जाना है, अभी लाइब्रेरी भी देखना है। एक और मिसाल दूंगा और एक लड़की की। ये लड़की हैदराबाद से दूर बिहार में एक मुकाम है दरभंगा। दरभंगा का डिस्टेंस जो बताते हैं कि वो 1600 किलोमीटर से भी बढ़ के है, 1800 किलोमीटर के आसपास है। 1800 किलोमीटर दूर एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम क्या है? दरभंगा। दरभंगा में एक माँ बेटी रहते थे। माँ का नाम मुझे भी नहीं मालूम, मैं पूछा था भूल गया, लेकिन बेटी का नाम मालूम है। बेटी का नाम है अनम जफर। क्या नाम है? उस बच्ची के साथ सानेहा ये हुआ कि उसके डैडी ने उसके मम्मी को डाइवर्स दे दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? एक माँ एक बेटी। तो अब सवाल ये हुआ कि अनम जफर की मम्मी जब बीएड कराने के लिए बच्ची को कॉलेज को ले गए तो वहाँ पर बोले फीस 1 लाख रुपए होती, जो अनम जफर की मम्मी नहीं दे सकते। उनकी सैलरी 1800 थी, वो बढ़ गए 2400 हुई। तो अब बड़ा सवाल कि हमारा जो ख्वाब है टीचर बनने का, तब किसी ने अनम जफर के मम्मी को मशवरा दिया कि मानू में पढ़ा लो अपनी बच्ची को, तो तुम्हारी बच्ची बीएड कर सकती। क्यों? कि बारहवीं में जो बीएड की फीस थी तब अनम जफर ने 5,000 रुपये, और प्राइवेट कॉलेज में जो पढ़ाई करने का उनको जितनी मुश्किल से 1 लाख रुपये। तो अनम जफर ने उस वक्त सोच समझ के फैसला किया, मेरी बच्ची के कैरियर का सवाल है, मेरी जिंदगी कौन है, सिर्फ बच्ची है। तो उन्होंने मानू से अपनी बच्ची को बीएड करवाया, बीएड में एडमिशन दिलवाया। तो अनम जफर ने यहाँ से बीएड कंप्लीट किया। बीएड कंप्लीट करने के बाद भी बोले अनम जफर का विजन और बड़ा, मालूमात हुए उनको, क्या मालूमात हुई कि बीएड करने से नौकरी मिलती, लेकिन हमें बीएड से आगे बढ़ना है। तो उन्होंने तय किया कि हम एमएड करेंगे। तो एमएड के लिए बीएड करने के बाद, बीएड 2 साल का, उसके बाद एमएड में अनम जफर को यहाँ पर एडमिशन मिला। बात खत्म नहीं हुई अभी। उसके बाद अनम जफर ने भी तय किया, मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरी माँ खुद मेहनत करती है, मेरा बाप मेरी माँ को छोड़कर चला गया, अब मैं अपनी माँ की जो है मदद करने के काबिल बनना चाहती हूँ। तो अनम जफर ने सोचा मुझे टीचर नहीं बनना है, बल्कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है। तो उसके बाद अनम जफर ने, ये उनका प्लान है, अनम जफर ने एक इम्तिहान लिखा। वो इम्तिहान क्या होता है आपके टीचर्स जानते हैं, नेट का इम्तिहान। नेट का इम्तिहान अनम जफर का सब्जेक्ट था एजुकेशन। एजुकेशन में अनम जफर ने नेट का इम्तिहान लिखा, और वो इम्तिहान लिखने के बाद उसको ऑल इंडिया फर्स्ट पोजीशन आई अनम जफर को। उर्दू मीडियम चेंज कर दियो, बीएससी तक उन्होंने इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल की थी, उसके बाद मीडियम चेंज करें तो उनका अब मीडियम क्या है? उर्दू मीडियम से उन्होंने बीएड किया। बीएड कर ऑल इंडिया फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से उनको 50,000 स्कॉलरशिप 5 साल के लिए मंजूर हुई, उसको बोलते हैं जेआरएफ। अब अनम जफर हमारी इसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है। क्या कर रही है? पीएचडी। और वो पीएचडी कर रही है, साथ में फीस नहीं दे रही, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से हर महीना अनम जफर को 50,000 रुपीज मिलते। तो आप अपने माँ बाप को अगर कन्विंस करेंगे हमें पढ़ना है, तो आपको पहले तो फीस बहुत कम है, लेकिन आप अच्छे से रैंक लेंगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी। उस स्कॉलरशिप को बोलते हैं जेआरएफ। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट योर टीचर। भाई ऐसा नहीं है, आपको आगे चल के कन्विंस करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, अपने माँ बाप को आपको कन्विंस करना है, हम बताएंगे। तो यहाँ पर सर जैसा बताए, लड़कियों के लिए फीस में रियायत है, लड़कियों के लिए फीस। तो कोई भी लड़की तालीम को जो है तर्क नहीं करना है, इस चीज़ को सोच के कि हमारे अम्मी अब्बा पैसे नहीं दे सकते, फीस नहीं दे सकते। करेंगे सब लोग? क्या करना है? डिसकंटिन्यू नहीं करना है। और उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जॉब मिलती है, उर्दू में पढ़ने वाले बच्चों को जॉब मिलती है। और एक लास्ट एग्जाम्पल, दो नहीं है, दो तक क्या एक एग्जाम्पल दूंगा। वो एग्जाम्पल आप लोगों के पेरेंट्स को, आप लोगों को कन्विंस करने में आसानी होगी। एक लड़का, अच्छा सारी एग्जाम्पल्स में कहाँ से दे रहा हूँ, किस स्टेट की दे रहा हूँ? यूनिवर्सिटी की दे रहा हूँ। किस स्टेट से उसका ताल्लुक है? वो लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग भी पढ़ें, चंद्रायन गुट्टे से निकले, चंद्रायन गुट्टे का नाम रोशन करें। गुट्टा बोल के ऑटो में बैठे आप लोग, गुट्टा कहाँ से जाता? चारमीनार से, इधर से किधर जाता गुट्टा? कहाँ पर ठहर के बोलते ऑटो वाले गुट्टा बोलते? 10 रुपये 20 रुपये 10 रुपये। तो जरूर आप ऑटो में सफर करना कोई खराब बात नहीं है, बस में सफर करना कोई खराब बात नहीं है। खराब बात, बड़े ख्वाब नहीं देखना खराब बात है।
आप देखिएगा, आपको एरोप्लेन में सफर करना है। एरोप्लेन में सफर करना आप लोगों के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बोले, दुआ करो, हे अल्लाह मेरे को बहुत भूख लग रही, सुबह नाश्ता करके नहीं निकली, ये सर यहाँ पर बैठ के जो बोर कर रहे हैं, इधर से एसी की हवा भी मार रही, सर में दर्द हो रहा नहीं, तो दुआ करे, हे अल्लाह मेरे को भूख लग रही, थोड़ा खाना भेज दे। बोले तो खिड़की में से फरिश्ते लाके देते खाना, बैग में जो रखो। कुछ बच्चियां करेगी, मैं देखा भी बैग में से क्या निकाल के खा ली होगी। तो आपको हाथ हिलाना पड़ता, करना पड़ता, खाना पड़ता। तो ऐसे ही एरोप्लेन में सफर करने का ख्वाब आप लोगों को देखना चाहिए। सिर्फ ख्वाब देखने से हो जाता, अल्लाह हमें इस काबिल बना देंगे, हम भी एरोप्लेन, आपको मेहनत करना होगा। और अभी हम स्टूडियो में कुछ बच्चियों से इंटरव्यू कर रहे थे, तो माशाल्लाह से आप लोग जाते हो पॉकेट मनी भी लेके जाते हो। आपके वाले किसी लड़की के घर वालों ने कहा कि जाओ आज तुम स्कूल जाके पैसे लाके दो, बोला किसी ने? बल्कि आप लोग जब स्कूल को जाते हो पैसे मांगे तो दिए आपको पैसे? एक दिन नहीं दिए होंगे, दूसरे दिन तो दिए। खाली वो याद आता जब नहीं दिए थे पैसे, तो पैसे दिए। तो फिर जब वालिदैन क्या चाहते हैं, स्कूल जाके खेल कूद क्या बोलते हैं आप लोगों को? पढ़ के बोलते, तो पढ़ लो। आगे पढ़ाई से अगर मना करते हैं तो उनको मना लो। जब आपको एक पसंद का ड्रेस चाहिए तो माँ बाप को कन्विंस कर सकते हैं 10 तरीके से, तो आगे की पढ़ाई के लिए जो कर सकते हैं आप करो। अल्लाह मियाँ भी इजाजत देता है उसकी। 10 बहाने क्या करना है कर लो, लेकिन अपनी तालीम के लिए, आगे की तालीम के लिए करो। तालीम उर्दू यूनिवर्सिटी में सस्ती मिलती, और ये तालीम ऐसी है, ये तालीम हासिल करने के बाद आपको जॉब भी मिल सकती। आप लोगों के लिए टीचर के हाथ में आगे आप लोगों का करियर वो करना है, तो आपके टीचर को मैं 10 एग्जाम्पल बताता हूँ। एक टीचर से अपने पेरेंट्स को लाके मिलाओ और बोलो कि ये बच्चियों को आगे बढ़ना जरूरी है। और काबिल मुबारकबाद है आप लोग जो उर्दू का यहाँ पर प्रेजेंटेशन किए, तालियां तो हम आपके लिए बजा रहे थे, लेकिन हमारे को असल मालूम है वो सारा लिख के देने वाले ये टीचर्स हैं, है या नहीं है? आप ऐसा क्या देख रहे हैं? हाँ, सब मालूम है हमारे को, हम भी टीचर हैं। सारा टीचर लिख के देते हैं, रटाते हैं, बिठाते हैं, कैसा पढ़ना क्या पढ़ना, उसके बाद आप लोग पढ़ते। तो टीचर्स के लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए। और एक बार ताली बजाते हुए दोस्तों मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को एक ही बस थी, अलमुनी एसोसिएशन ने अपनी तरफ से दूसरी बस का इंतजाम किया, उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। आप सबके लिए दुआओं पे यकीन कितने लोगों को है? सिर्फ दुआओं से काम होता? तकबीर में। तो हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। ये यूनिवर्सिटी आपकी है, आप लोगों को यहाँ पर आकर पढ़ना है। एसएससी का एग्जाम होने के बाद भी अगर आप चाहते हैं, आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना है, आप अपने टीचर्स को बोलिए हम आपके स्कूल को आएंगे, अलमुनी एसोसिएशन वाले आपको स्कूल को आएंगे, आपके टीचर्स को कन्विंस करेंगे कि हाई स्कूल तक की तालीम बच्चियों के लिए काफ़ी नहीं है, इनको आगे बढ़ाना है। और उर्दू यूनिवर्सिटी में आपको बजट की कोई फिक्र करने की जरूरत बहुत है। आपको मालूम है यहाँ पर 1 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप दिए गए बच्चों को, मतलब उनकी फीस, साल भर की फीस 2000 रुपये है, 10,000 रुपये मिले उनको, तो फीस से ज़्यादा जो है उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिली। इस साल टीचर 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप, एक स्टूडेंट की फीस ही 1000 रुपीज़ कुछ है, 2000 रुपये, उनको 10,000 रुपये की जो है स्कॉलरशिप मिली। तो आप कभी भी इस वजह से तालीम तक नहीं करना है कि पैसे नहीं है, ठीक है? राइट, यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इसी फ्लोर पर पीने के लिए पानी का भी इंतजाम है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक और इंग्लिश तीनों डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर मैंने अपना बीएड, एमए इंग्लिश, एमफिल इन इंग्लिश और पीएचडी इन इंग्लिश किया है यूनिवर्सिटी से। इसीलिए आज की ट्रिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी लाई हूँ ताकि आप यहाँ पर जो सहूलियात मिल रहे हैं, जो प्रोविजंस है आपको, उसको यूटिलाइज कर सकें। हमारे बच्चे, बहुत सारे उर्दू मीडियम के बच्चे हायर एजुकेशन नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि 16 इयर्स ऑफ सर्विस में कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसमें मैंने देखा है मीडियम ऑफ उर्दू नहीं मिलने की वजह से कई बच्चे हायर स्टडीज़ नहीं किए। आपको ये बताने के लिए कि यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर बज़रिए उर्दू तालीम आप अपनी हायर स्टडीज़ को मुकम्मल कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। इन ऑर्डर टू स्टार्ट आई वुड लाइक टू कॉल हियर हुज़ैमा। थैंक यू बच्चों, लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, मैं हुज़ैमा मुतालिम जमाते दहुम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मैसरम बारगस हैदराबाद आपसे मुखातिब हूँ।
हमें बेहद खुशी है कि हम इस वक्त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बगैर मुशाहिदा आए हैं। हम तमाम तलबा वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के मशहूर हैं, जिन्होंने हमें मुशाहिदा का मौका फराहम किया, और हमें फख्र इस बात का है कि हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना आज़ाद के नाम से बनी ये यूनिवर्सिटी हमारे शहर हैदराबाद में वाक़ है। बहरहाल मुशाहिदे के साथ एक मुख्तसर सी अदबी नशिस्त मुनक़्क़िद करने का भी हमें मौका फराहम किया गया, जिसके लिए हम तमाम तलबा वीसी के मशहूर हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मालिक दो जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला अन्हा के हम्द से करते हैं। जमात गहुम के तुल्बात हम्द पेश करने की साहियत हासिल कर रही हैं। मरियम एंड ग्रोथ तशरीफ लाएं। मैं इख्तिदार मिलहत बिन्ते मोहम्मद असरार अहमद खान, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मैसरम बारकस जमात शश्तुम की तालिब इल्म हूँ। मैं इख्तिदार मिलहत बिन्ते मोहम्मद असरार अहमद खान, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मैसरम बारकस जमात शश्तुम की तालिब इल्म हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इख्तिदार मिलहत बिन्ते मोहम्मद असरार अहमद खान, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मैसरम बारकस जमात हश्तुम की तालिब इल्म हूँ। रियाज की तकरीब का उन्वान है सीरत नबी। अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ और इनाम इलाही है। अहले ईमान को जिस तरह अल्लाह ताला से बेइंतहा मोहब्बत है, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत है। फतह रसूल की सीरत और अखलाक एक खिली गुलाब के मानंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबल्लिग भी थे और दाई भी, नसीर भी थे और नज़ीर भी, सबके सालार भी थे और फादे भी, दुनिया को संवारने वाले भी और आखिरत को बनाने वाले भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद भी थे और रहमत भी। गरज ये कि आप बजाय कायनात भी थे और पैगंबर अखलाक भी। ये पैगंबर उली ही थे कि आपके जानी दुश्मन भी आपके जानिसार साथी बन गए, और देखते ही देखते आलम नूर सीरत तौहीद व रिसालत से जगमगाने लगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही अजीम व शान शख्स है जिसके अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा तारीफ की, जिसके चेहरे की कसम कुरान ने खाई, जिसके चेहरे का जुहा को कहा गया, जिसकी जुल्फों को वल्लैल कहा गया, जिसकी चादर को या अय्युहल मुदस्सिर कहा गया, जिसके कंबल को या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया, जिसकी तारीफ में अल्लाह ताला ने व रफ़अना लका ज़िक्रा कहा गया। और क्या कहना उस वजूद का जिसको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही कहा। जज़ाकल्लाह खैर। महफिल असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने इस ज़बान के बारे में चंद बातें पेश करना चाहती हूँ, जिसे ना सिर्फ तहज़ीब व शफ़ाक़त की पहचान हासिल है, बल्कि हमारे दिलों की आवाज़ भी है। वो ज़बान जिसे हम उर्दू के नाम से जानते हैं। उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं, बल्कि एक तहज़ीब, एक एहसास और एक मजबूत रिश्ता है जो दिलों को जोड़ने की सलाहियत रखती है। ये ज़बान मोहब्बत, अदब, नरमी की अलामत है। ऐसी खूबसूरती शायद ही किसी और ज़बान को नसीब हुई हो। मीर गालिब, इक़बाल और फैज़ जैसे अजीम शायरों ने अपनी शायरी के जरिए उर्दू को वो मकाम दिया है जो दुनिया की बड़ी ज़बानों को भी नसीब नहीं। उर्दू की एक और ख़ास बात है कि ये ज़बान मुख्तलिफ तहज़ीबों और हुस्न इम्तिज़ाज का इसमें इम्तिज़ाज है। इसमें अरबी की गहराई, फारसी की नज़ाकत, हिंदी की गहराई मिलकर, तुर्की की रवानी मिलकर एक ऐसा रंग बनाती है जो उर्दू को दुनिया की सबसे शीरीं ज़बानों में शामिल करती है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उर्दू हमारी जिम्मेदारी है। आए अहद करें अपनी ज़बान आइए अहद करें, हम अपनी इस हसीन ज़बान की खिदमत करेंगे, इसे जिंदा रखेंगे और इसे मज़ीद फ़रोग़ देंगे। आगे चंद बेहतरीन अशार में सुना रही हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल
खौजा के हसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत की मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, खाली ने मुरव्वतों का सबक याद दिलाया। खाली इक़बाल ने आईनाए हक मुझको दिखाए, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। है ज़ौक़ की अज़मत के लिए मुझको सहारे, चकपस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारी। पानी ने सजाई मेरे पलकों में सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने कभी खुद को ये मुसलमान न जाना। देखा था कभी मैंने खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। फातिह की दुनिया को संवारने वाले भी और आखिरत को बनाने वाले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद भी थे और रहमत भी। गरज ये कि आप वजाए कायनात भी थे और पैगंबर अखलाक भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर अव्वल ही थे कि आपके जानी दुश्मन भी आपके जानिसार साथी बन गए और देखते ही देखते आलम नूर तौहीद व रिसालत से जगमगाने लगा। ये पैगंबर अखलाक के अखलाक ही थे कि वो फातिह भी बने और हुक्मरान भी। दुनिया आलम में आप ही वो अजीम और शान इंसान हैं कि आपसे ज्यादा अल्लाह ताला ने किसी की तारीफ नहीं की। जिसके चेहरे की कसम कुरान ने कही, जिसके चेहरे वज़ुहा को कहा गया, जिसके जुल्फों को वल्लैल कहा गया, जिसके सीने को अलम नशा कहा गया, जिसकी चादर को या अय्युहल मुदस्सिर कहा गया, जिसकी कंबल को या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया, जिसकी तारीफ में अल्लाह ताला ने व रफ़अना लका ज़िक्रा कहा। और क्या कहना उस वजूद को जिसको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौहा। जज़ाकल्लाहु खैर।